ये मज़ीद समात 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इसमें जिस दौर में ये आर्टिकल 62-63 मुतारिफ़ रह गया, उस दौर का बिलखुसूस तफसील से ज़िक्र हुआ। और जो अहलियत है 62-63 की, जो तशरीह शुदा फ़ैसले के बाद सामने ये, उस पर भी सवाल उठाए गए कि उस हिसाब से तो फिर कोई शख्स भी शायद इस अहलियत पर, मैयार पर पूरा नहीं उतर। तो इसीलिए जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़िक्र खैर भी हुआ कि अगर यही अहलियत है तो वो शायद वो भी नाअहल हो जाते। और फिर 2 बड़े अहम सवाल और भी उठाए इस समाअत के दौरान अदालत ने कि क्या जब ये इलेक्शन एक्ट बना, जिसके तहत नाअहली की, ये 2017 के इलेक्शन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब क्या नाअहली की जो ये एक्ट था उसको किसी ने चैलेंज किया, बिलखुसूस किसी सूबाई हुकूमत ने इसको चैलेंज किया? तो जवाब था नहीं। तो इसी को लेकर के उन्होंने अपना जो मुद्दा था उसको बिल्ड किया। मतीउल्लाह जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मती साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में कहते हैं। शामी साहब भी मुखातिब होंगे आपसे। ये आज जो 2 चीज़ें थी, एक तो जनाब चीफ जस्टिस ने जो इस्तफसार किया कि किसी ने क्या इलेक्शन एक्ट को चैलेंज किया या नहीं किया, फिर जिस दौर में ये मुतारिफ हुआ 62-63, उस दौर का जिस तरह से जिक्र हुआ, वो इट्सेल्फ इट स्पीक्स वॉल्यूम। तीसरी बात जस्टिस मंसूर साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्द-ओ-बदल मुमकिन है। ये इलेक्शन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझते हैं कि उनके सवाल को एड्रेस किया गया आज दुरुस्त तौर पर? जी हाँ, अभी तफ़सीली बहस तो नहीं हुई और वो ख़ास तौर पे जो अपना वकील थे उनकी तरफ से अभी उस तरीके से बाकायदा बहस नहीं हुई। एडवोकेट मखदूम अली ख़ान जो हैं वो रोस्टम पर आए थे और एडवोकेट मखदूम अली ख़ान जो हैं उनसे वो ये जानना चाह रहे थे जनरल ज़िया-उल हक के दौर में ये ओरिजिनल शिक क्या थी और 62(1) की क्या सिचुएशन थी, जिस पे उन्हें बताया गया कि 1985 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए कुछ इज़ाफ़ी शिकायत जो हैं उसमें जो शराइत थे उसमें शामिल की गई थी। तो असल अभी बहस कल से शुरू होगी क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है और उनका भी ये कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब उनसे पूछा कि क्या ये सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए का आइन की शिक को तब्दील किया जा सकता है या नहीं? तो अटॉर्नी जनरल ने ये वाज़ेह किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन है या सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट है, वो जब तक फ़ील्ड में है, तो उस वक़्त तक ये ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं हो नहीं सकती। होती। तो जहाँ तक आइन और उनका ये भी मौक़िफ़ था कि ये आइन की तशरीह अगर सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट से करती है, तो इसके बावजूद भी पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार रहता है कि वो भी आइन के अंदर वज़ाहत करने के लिए कानून साज़ी करे।